द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को हमास की ताकत का अंदाजा होने लगा है। मीडिया भी अब यह बात साफ तौर पर कहने लगा है कि जिस तरीके से हमास कार्रवाई कर रहा है, एक बार में 20-20 सैनिकों को ढेर कर दे रहा है। इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है हमास ने। हमास के हमलों के आगे धराशाही हो गया है इजराइल को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। अभी जो खबर आ रही है वो मीडिया भी ये मानने को तैयार हो गया है कि इजराइल अब नेस्ता नाबूद होने वाला है। एक बार में ही इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दिया, और एक दो नहीं, 20-20 सैनिकों की, दो मैं इसकी दिखा रहा हूं, 10-10, 20 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। आप देखिए, ये फिलिस्तीनी उर्दू की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है, मतलब पोस्ट किया गया एक्स पर। इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इसमें बता रहा है कि एक बार में 20 इजरायली सैनिक मारे गए। जरा आप 10 सेकंड सुन भी लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। सुनिए जरा। Right now, the Israelis are engaged in a gun battle with Hamas militants inside the Gaza Strip. They are working at this hour to go block by block and clear this area. तो देख लिया आपने, सुन लिया, समझ भी लिया किस तरीके से ये अटैक हुआ है, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि एक ही हमले में 20 इजरायली सैनिक मारे गए। ये जो लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण बता रहा हूं कि एक ही हमले में 20 इजरायली सैनिक मारे गए। गाजा में इजरायली बलों के साथ फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर का कहना है कि प्रतिरोध सेनानियों ने इजरायली बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए, जिसमें तकरीबन 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप इस बात को साफ तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं स्थितियां किस तरीके से है। एक ही हमले में 20 इजरायली सैनिक ढेर हो गए हैं। गाजा में इजरायली बलों के साथ फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर का कहना है कि प्रतिरोध सेनानियों ने इजरायली बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए हैं। 20 लोगों की कैजुअलिटी इसमें हुई है, जो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि मतलब इस तरीके की चीजें हुई हैं। लगातार यह हमला हो रहा है, लगातार हमास जो है इजराइल पर हमला कर रहा है, और हमला करने के साथ ही साथ यह दिखाई पड़ रहा है किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार अब हमास और इजराइल के उस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। उस युद्ध में एक एक चीजें आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से हमास अटैकिंग मोड में है, और जिस तरीके से हमास के साथ और भी ताकतें, चाहे वो बात करें या फिर हम बात करें हिजबुल्लाह की, जिस तरीके से ये ताकतें साथ आ गई हैं, उसके बाद हमास और ताकतवर हो गया है। तो इजराइल लगातार जो है मात खा रहा है। हम चाहे जिस स्तर पर देखें, चाहे उसकी जो ताकत है, जिसके ताकत के दम पर वो फूलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आयरन डोम की बात कर लें या उसकी ताकत की बात कर लें, ये सब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। अभी देखिए, ताजा अपडेट आप तक सामने आया, वो ताजा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल की बढ़ सकती है मुसीबतें। आयरन डोम एंड इंटरसेप्टर मिसाइल आई खराबी है। 2 हिस्सों में एक बांटा गाजा 2 हिस्सों में बट गया है। जाने युद्ध से जुड़ी हर जरूरी बात। ये एबीपी न्यूज की हेडलाइंस है, और सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आयरन डोम इजराइल का तबाह हो गया है। इजराइल जो लगातार हमास से युद्ध कर रहा है, गाजा पट्टी पर जो हमला कर रहा है, गाजा पट्टी पर हमला तो कर रहा है, लेकिन उसका जो आयरन डोम है वो तबाह हो चुका है। 2 हिस्सों में गाजा पट्टी बन चुका है। हमास जब अटैकिंग मोड में है तो लगातार वो 35 जो है इजरायली सैनिकों को तबाह कर दे रहा है एक बार में। तो हमास के साथ हिजबुल्लाह जुड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ हुती भी सामने आ गया है। 3-3 से लड़ाई करना और उनसे उनकी ताकत के आगे लड़ना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इजराइल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। इजराइल जिस बात का ढोंग पीट रहा था, जिस बात का ढोल भी पीट रहा था, किस तरीके से हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइलें, हम किसी को नेस्तानाबूद कर सकते हैं, लगातार फिलिस्तीन पर कब्जा करने की जो कोशिश रही वो इजराइल करता रहा। आप देखिए, कई जगहों को तो छुड़ाया गया, 12 से 13 जगह जिनको छुड़ा लिया गया है। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद कई देश सीज फायर की मांग कर रहे हैं। हालांकि इजरायली पीएम इस पक्ष में नहीं है, वो हमास समूह को खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच बीते लगभग 1 महीने से युद्ध जारी है, और इन महीनों के दौरान दोनों पक्षों को मिलाकर अब तक करीब 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई है, सबसे ज्यादा डेथ हुई है, वो गाजा पट्टी में हुई है। गाजा पट्टी में जिस तरीके से हमला किया गया है, इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में हवाई हमले कर रही है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी पूरी तरह से शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। शमशान, चारों तरफ वहां पर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं।
वहां का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है, स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, वहां रहने लायक कोई स्थिति नहीं है। ताजा हालातों पर अगर गौर करें तो इजराइल हवाई हमले के साथ साथ जमीनी आक्रमण भी तेज कर चुका है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इजरायली सुरक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन 2 हिस्सों को नॉर्थ और साउथ में बांटा गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने घोषणा की है कि अगले 48 घंटों में यानी 2 दिनों में आर्मी गाजा में एंट्री करेगी और हमास के लड़ाकों को खात्मा करेगी, ऐसा इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन जो स्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से आयरन डोम की बात बार बार की जा रही है, आयरन डोम भी ध्वस्त हो चुका है, उसके दम पर जो लगातार ये कहा जा रहा था जो भी अटैक हमास के मतलब इजराइल के ऊपर होगा, हमास करेगा, वो सब ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, वो ताज़ा अपडेट्स भी हम आपको बताते हैं। इजरायली सेना ने सोमवार यानी 6 नवंबर को कब्जे वाले पोस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 22 वर्षीय फिलिस्तीनी कार्यकर्ता अहम तमीमी को गिरफ्तार कर लिया। सेना ने अहम तमीमी को नबी सलीह शहर में हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने के संदेह में गिरफ्तार किया है। ये जानते हैं अब ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं हमास को। ये फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई करके जताना चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन से कैसे भी कुछ भी हम करवा सकते हैं। इजरायली हवाई हमले में गाजा पट्टी में रहने वाले एक ही परिवार के 21 लोगों की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी लंदन में रहने वाले पीड़ित परिवार के सदस्य अहमद ने बीबीसी को दी। इस घटना के बाद से अहमद बुरी तरह से हताश हो गया है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने सोमवार को जानकारी दी कि इजराइल में हमास के हमलों में फ्रांस के करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 8 फ्रांसीसी नागरिक लापता हैं, मतलब 8 जो फ्रांसीसी नागरिक है वो लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल हमास के युद्ध का असर लेबनान में भी हो रहा है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल की तरफ एंटी टैंक से हमला कर रहे हैं। इसको देखते हुए ब्रिटेन ने सुरक्षात्मक नजरिए इसके तहत लेबनान से ब्रिटिश दूतावास के कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल ब्रिटेन भी ये समझ रहा है कि अब लेबनान की तरफ से भी जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह ने जुम्मे तक का समय दिया था और वो समय पूरा हो चुका है। वो समय पूरा होने के बाद हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह के बारे में कई बार बता चुका हूं कि वो इजराइल का पुराना दुश्मन है। हिजबुल्लाह ने 2006 में भी अटैक किया था। 2006 में ये युद्ध 34 दिनों तक चला था और इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ा था। वैसे मतलब हिजबुल्लाह को ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरीके से अब हिजबुल्लाह ताकतवर हो गया है, हिजबुल्लाह और हमास दोनों को फंडिंग जो है ईरान करता है। ईरान दोनों को जो है हथियार सप्लाई करता है, दोनों को ट्रेनिंग देता है। तो अब 2 ताकतें जब एक साथ आ जाएंगी तो फिर स्थितियां कैसी होंगी। इजराइल और हमास के युद्ध के जो है बीच मिस्र के रफा क्रॉसिंग को खोला गया है, जिसकी मदद से घायल फिलिस्तीनी नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए काहिरा के हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा विदेशी नागरिकों को सुरक्षापूर्वक मिस्र जाने की अनुमति दी गई थी। इस पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से 300 से अधिक अमेरिकी पट्टी छोड़ चुके, गाजा पट्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि फिलहाल रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया, जिस पर कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोहा को उम्मीद है कि गाजा से नागरिकों को निकालने के लिए रफा क्रॉसिंग जल्द ही फिर से खुल जाएगी। तो लगातार इस तरीके की बातें हो रही। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि फ्रांस मिस्र में एक आर्मी मेडिकल सेंटर खोलना चाहता है। इसकी मदद से गाजा पट्टी में गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज किया सके। घायल लोगों का इलाज तो हो सके, लेकिन आप समझते हैं कि अगर इजराइल पर पाबंदी लगाई जाए, इजराइल पर रोका जाए, इजराइल को ये सब करने के, तो गाजा पट्टी पर कुछ होगा नहीं, क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल लगातार हमला कर रहा है और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसके 20-20 सैनिकों को एक बार में तबाह कर दिया जा रहा है, 35 सैनिकों को तबाह कर दिया जा रहा है, उसके टैंक्स तबाह किए जा रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरीके से हताश हो चुका है, क्योंकि हमास अब अटैकिंग मोड में आ चुका है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।